श्लोक 8 अध्याय 2। नाहि प्रप्ष्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि ना ही प्रप्ष्यामि, मैं नहीं देखता, ममापनुदाद, कि मेरे शोक को दूर कर सके। यत् शोकम, शोक कौन सा? उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो कि इंद्रियों को भी सुखाने वाला है। अवाप्य भूमा वस्पत्नम रिद्धम, प्राप्त करके भी, क्या प्राप्त करके? भूमि पर राज्य, और राज्य भी कौन सा? वस्पत्नम, शत्रुविहीन, अस्पत्नम, शत्रुविहीन, रिद्धम अर्थात समृद्धि से भरपूर, शत्रुविहीन, निष्कंटक, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं की तरह, सुराणाम अपि चाधिपत्यम, जिस तरह स्वर्ग में देवताओं का निष्कंटक राज होता है, उस तरह का राज्य भूमि पर मैं प्राप्त करके भी मैं नहीं देखता कि मेरा इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वह दूर हो सके। अर्थात मुझे भूमि का राज्य प्राप्त हो भी जाएगा तो भी मुझे नहीं लगता कि जो मेरा भीतर दुख है, अपनों के मारने के कारण, अपनों से युद्ध करने के कारण जो भीतर दुख है वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो हमारे भीतर दुख होता है वो चाहे अपनों के कारण हो, अपनों के बिछड़ने के कारण हो, या किसी भी कारण से हो, जो भीतर हमारे दुख है वो बाहर की किसी भी चीज़ से मिट नहीं सकता। पर हमें लगता है कि जो हमारा दुख है वो धन के कारण है, मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास संपत्ति की कमी है, मेरे पास ज्ञान की कमी है, मेरे पास उच्च पद की कमी है, और नाना कमियों के कारण हमें लगता है कि ये दुख है, और इनको अगर हम पा लेंगे तो वह दुख दूर हो जाएगा। या हम इनको पा लेते, चाहे वो उच्च पद था, चाहे विद्वता थी, चाहे वो धन था, चाहे संपत्ति थी, तो लगता कि ये चीज़ें हमें मिल जाती तो हमारा दुख मिट गया होता, या ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हमारा दुख मिट जाएगा। पर अर्जुन के वाक्य से ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने भीतर देख रहे हैं उस दुख को, और जो राज्य मिल जाएगा उसको भी महसूस कर रहे हैं, और देख पा रहे हैं कि वह दुख शोक मिटने वाला नहीं है। तो भीतर जो दुख है, जो शोक है, उसको बाहर से नहीं मिटाया जा सकता, बाहर की किसी धन संपदा से, साम्राज्य से नहीं मिटाया जा सकता। उसको मिटाने के लिए पहले तो हमें अपने भीतर ये खोजना होगा, ये विश्लेषण करना होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा कि भीतर आखिर दुख है किस चीज़ का। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हम चाहते थे वो हमें मिल चुकी हैं, फिर भी वो दुख वैसे का वैसा ही बना हुआ है। और बहुत सी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो मिल भी रही हैं और आगे भी मिलेंगी, पर वो दुख कम नहीं होता जा रहा, बल्कि शायद वो दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले तो दुख का विश्लेषण करना होगा और देखना होगा कि दुख आखिर है क्या, किस चीज़ के कारण, किस वस्तु के कारण, किस व्यक्ति के कारण वो दुख है। और ये हमें समझना होगा कि वो दुख बाहर से नहीं मिट सकता। उस दुख को मिटाने का उपाय है अपने भीतर जाना होगा, अपने भीतर आत्मा को परमात्मा से मिलाना होगा, अपने भीतर की शक्ति को उस परम शक्ति से मिलाना होगा, अपने अंदर परमात्मा से योग करना होगा। योग ही उस शक्ति से, उस परमात्मा से, उस भगवान से, उस श्री कृष्ण से, योग ही एकमात्र उपाय है उस दुख को दूर करने का। और उस दुख को दूर करने का जो साधन है, जो रास्ता है, वो हमें मिलता है गुरु से, एक पूर्ण गुरु से, एक सत्य गुरु से वो रास्ता हमें प्राप्त होता है। तो दुख को मिटाने का बाहर से कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी चेतना से मिलें, हम अपने परमात्मा से भीतर मिलें, हम अपनी आत्मा से भीतर मिलें, हम अपने होश से भीतर मिलें, हम अपने साक्षी से भीतर मिलें। क्योंकि इस श्लोक में यह स्पष्ट बताया गया है कि इंद्र जैसा निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी वह शोक समाप्त नहीं होता है, तो भी वह दुख मिटता नहीं है।